मैं आया हूँ अभी आरएस मोबाइल पॉइंट पर। यहाँ पर मैं जाऊँगा अंदर, जो इसके ओनर हैं उनसे उनका रिव्यू लूँगा कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, तो उनको जानेंगे हम। मैं ये जो व्लॉग बनाता हूँ या जो मैं ये जो भी मैं आपको दिखाता हूँ, इसलिए दिखाता हूँ कि कभी भी आप कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट परचेज़ करें तो रियल लोगों को जानकर, उनकी उनकी जो एक्सपीरियंस उसको जानकर ही आप परचेज़ करें। तो अब बस ये होता है, एक अवेयरनेस कैंपेन है और एक अवेयरनेस फैलाने के लिए है। तो जाते हैं, बात करते हैं उनसे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, या उन्होंने कभी कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट परचेज़ किया। तो ठीक है, अंदर चलते हैं अपन, उसके बाद बात करेंगे। हेलो भैया। भैया नमस्ते भैया। नमस्ते जी, नमस्ते। भैया आपका नाम क्या है? मेरा शुभ नाम रविशंकर यदुवंशी है सर। आप ये ओनर, शॉप के ओनर हैं? बिल्कुल सर। सर मैं सबसे पहले आपका वेलकम सर। और मैं एक छोटी सी अवेयरनेस कैंपेन सीरीज़ बना रहा हूँ, जिसमें मैं रियल लोगों के जो रियल एग्जांपल हैं, जो हिस्ट्री है उनकी फाइनेंस से रिलेटेड, उसको मैं शेयर करता हूँ। उसको मैं रियल लोगों तक, मतलब जो हमारे लोग हैं उन तक पहुँचाता हूँ, जी सर। जो भी हमारा चैनल देख रहे हैं। या तो फाइनेंशियल हिस्ट्री दिखाता हूँ, मतलब इसमें तो आपने कभी कोई, जैसे फाइनेंस में जैसे कोई क्रेडिट कार्ड, लोन, इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, जितने फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं उनके बारे में, तो कभी आपने कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट यूज़ किया है? क्रेडिट कार्ड, लोन, इनमें कुछ भी, कुछ जी भी? सर, क्रेडिट कार्ड यूज करा हुआ है सर। क्रेडिट कार्ड ले भी रखा है एचडीएफसी बैंक का सर। एचडीएफसी का एक ही क्रेडिट कार्ड है आपका? बिल्कुल सर। फिलहाल एक ही है। और अभी कोई फिलहाल क्रेडिट, और कोई नहीं है सर। कोई इसके अलावा लोन वोन वगैरह कुछ ली लाइफ है? नहीं सर, लाइफ में और कोई लोन लिया है नहीं अभी तक। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस हिस्ट्री, मतलब आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है क्रेडिट कार्ड के ऊपर, क्या बोलना चाहेंगे क्रेडिट कार्ड के ऊपर? वो पूरा एक्सप्लेन करें, ताकि जो नए लोग हैं वो समझ पाएँ कि क्रेडिट कार्ड लेने से पहले हमको क्या क्या, इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, किस तरीके से लेना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, वो बताइए। क्रेडिट कार्ड एक जरूरी है अपने पास, हमेशा प्रेजेंट टाइम होना जरूरी है। इससे ये अपने को बेनिफिट मिलता है कि जैसे इमरजेंसी में अपने पास पेमेंट नहीं होता है तो अपने उसको यूज कर सकते हैं, जिसकी वैलिड होती है 40 से 45 दिन की। और उस अवस्था में अपने पास जैसे ही पेमेंट आ जाए तुरंत आप उसको भर दो। 40-45 दिन का जो टाइमिंग होता है वो अपने को मिल जाता है और इमरजेंसी में अपने यूज कर सकते हैं। इसमें काफ़ी बेनिफिट है अपने को। आपका एचडीएफसी का कौन सा क्रेडिट कार्ड है? एचडीएफसी का सर अपने पास फिलहाल तो रुपए कार्ड है। रुपए में से मतलब एक नाम होता है, जैसे रेगालिया, मिलेनिया, बिज। इसके बारे में सर नॉलेज नहीं है फिलहाल। एक बार दिखाएंगे? कार्ड यहाँ नहीं है सर। अच्छा, बिल्कुल कोई सर। बात नहीं। तो जब यही पता नहीं कि कौन से, मतलब ये पता है सिर्फ ब्रांड कौन बिल्कुल सा है, बिल्कुल पर बिल्कुल। ये पता नहीं कार्ड कौन सा है। बिल्कुल कार्ड कौन ठीक सा है, है? अलग अलग कार्ड आते हैं इनके, है ना? सही सर। है ना? बिल्कुल सही है सर। ठीक है, तो आप ये भी नहीं बता पाएंगे इसमें मतलब इसमें आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है कार्ड में? बस ये आपको पता है कि आप इसको इमरजेंसी में, बिल्कुल सर, इमरजेंसी में अपने यूज कर सकते हैं सर। एक बस यही बेनिफिट आप जानते हैं इसका। हाँ इसके अलावा कोई बड़ा एक बेनिफिट और है जो मिस कर रहे हैं आप शायद? बेनिफिट तो सर जी काफ़ी है, लेकिन कभी इस चीज़ के बारे में नॉलेज और ली नहीं ना सर, ये है। थोड़ा मैं बता सकता हूँ। इससे बड़ा, इमरजेंसी से बड़ा जो यूज होता है ना क्रेडिट कार्डों के लिए, वो आई बिल्कुल। थिंक मुझको जो लगता है, वो लगता है हाँ, कि लेकिन एक बेनिफिट ये है कि जैसे अपना कोई सिविल या स्कोर कोई डाउन होता है तो उससे थोड़ा सा इसमें ऊपर हो जाता है स्कोर। अपने रेगुलर अगर आप यूज करते हो और रेगुलर लेते रहो और टाइम पे आप पैसा देते रहो, जमा कराते रहो, तो जो अपना स्कोर है अगर डाउन होगा तो वो लेवल हाई हो जाएगा। बट वो तो उस केस में होगा ना, क्योंकि क्रेडिट कार्ड भी तो हमें सिविल बेस में मिलेगा। पहले तो हमारा, हाँ हमको क्रेडिट कार्ड कब मिलेगा? पहले तो सिविल होगा हमारा जब। सिविल होगा जब ही मिलेगा। तो यानी क्रेडिट कार्ड हमारे पास तब है जब हमारा पहले से सिविल था। बिल्कुल तो सर। अब तो सिविल का कुछ वो रहा नहीं। हाँ ये बात। क्रेडिट कार्ड जब भी सिविल मिलता है तो 750 प्लस, 750 प्लस में मिलता है ना? हाँ एक बेनिफिट ये है कि जैसे अपन कहीं बाहर भी जाते हो और प्रेजेंट टाइम में जैसे अपने पास कैश नहीं हो तो क्रेडिट कार्ड को जैसे मॉल हुआ और इनमें कोई भी शॉपिंग के हिसाब से अपन उसको यूज कर सकते हैं। हम्म, एक मैं बता रहा था कि जैसे एक बेनिफिट इसमें वो रहता है, तो एक और बेनिफिट रहता है, वो था जैसे आप मिस कर रहे हैं, वो ये रहता है कि कभी भी हमारा, जैसे इंडिया, हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल क्या है? बस अपने इंडिया के तो फेस्टिवल सारे हैं सर। सबसे बड़ा तो मेरे हिसाब से दीपावली है हमारा, दीपावली है ना? बिल्कुल सर। और दीपावली पे हमारे यहाँ धनतेरस वगैरह में काफी स्कीमें निकलती हैं। बिल्कुल मिलती है सर। उस समय क्रेडिट कार्ड कंपनी बहुत भर भर के ऑफर देती है आपको। हाँ बिल्कुल सर। उस समय इसका ज्यादा यूजेस रहता है, जहां तक मेरे हिसाब है, हाँ मतलब ज्यादा बेनिफिट अपने को मैं जैसे यही नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि दीपावली पे करो, जब भी करो कभी भी तब। शॉपिंग करते हाँ, हो ऑफर जब मिलते आपके हैं। कार्ड पे एक पर्टिकुलर, जैसे एचडीएफसी की बात करो तो एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड पे कोई ऑफर आ रहा है। हाँ ऑफर काफी मिलते हैं सर, जिसमें अपने को डिस्काउंट भी मिल जाता है, जैसे 3000, 4000, 5000,
जैसे भी कोई भी चीज़ अपन परचेसिंग करते हैं, जैसे कि मोबाइल हो या कोई भी घर में टीवी हो, फ्रिज हो, एसी हो या कोई भी अदरवाइज़ कोई भी सामान लेते हैं तो उस पे एक ऑफ़र मिलता है, जिसमें किसी में 2500, किसी में 3000, किसी में 4000, किसी में 5000, किसी में और 10,000 भी आ जाता है बेनिफिट। हाँ, तो उस काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वो बिल्कुल सबसे सर। बड़ा है। जैसे अब मैं एचडीएफसी का एक क्रेडिट कार्ड की बताता हूँ, इंडियन ऑयल का क्रेडिट कार्ड आता है, जो बिल्कुल। रुपए क्रेडिट कार्ड भी, हाँ, उसमें इंडियन ऑयल के पंप पे आप फ्यूल डलाते हैं तो आपको 5 रुपए तक का बेनिफिट होता था, 4.25 से 5 रुपए। तो वो क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा है। एक बिजनेस क्रेडिट कार्ड आता है, मिलेनिया क्रेडिट कार्ड ट्रेवल के लिए बहुत अच्छा आता है, मूवीज के लिए, शॉपिंग के लिए। एक अलग अलग कैटेगरी होती है जहाँ 10x रिवॉर्ड पॉइंट, अलग अलग रिवॉर्ड पॉइंट वगैरह मिलते हैं। तो ये जब आप भी अप्लाई करें, मैं सभी देखने वालों से भी ये बोल रहा हूँ कि जब भी आप अप्लाई करें उसके फुल टर्म और कंडीशन पढ़ें। और जिस भी कैटेगरी का आजकल हर मल्टीपल टाइप के क्रेडिट कार्ड है, आप देखिए, और हर बैंक मल्टीपल टाइप के क्रेडिट कार्ड देता है। तो जो भी क्रेडिट कार्ड आपको चाहिए, जैसे आपको ट्रेवल करना है तो आजकल तो क्रेडिट कार्ड में बहुत लाउंज एक्सेस भी हाँ, आते हैं, बिल्कुल सर। एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस है, ट्रेन के मतलब रेलवे लाउंज एक्सेस है। ये देखिए आपको कई बेनिफिट होते हैं। हाँ, तो काफ़ी ये है बेनिफिट ना। होते हैं, बिल्कुल सही है। हाँ। और मिस यूज कहाँ लगता है आपको, कहाँ होता है क्रेडिट कार्ड? मिसयूज़ के बारे में तो सर अभी तक मुझे ऐसी कोई जानकारी है नहीं, कभी इन चीज़ों में कभी गौर करा भी नहीं। आप थोड़े से बहुत स्मार्टली यूज करते हैं, मैं समझ चुका हूँ, क्योंकि आप बिल्कुल इतना सर, ऑफर आने के बाद भी आपके पास एक ही क्रेडिट कार्ड है। बिल्कुल सर। तो मिसयूज के बारे में मैं बता देता हूँ। मिसयूज में थोड़ा बहुत जो रहता है मिसयूज का, वो रहता है कि जब भी हम क्रेडिट कार्ड को यूज करें तो हम लोग से पूरा यूज ना करें, जिससे हमारी जितनी नीड है हम उसको उतना ही यूज करें। बिल्कुल, हमको 30% तक क्रेडिट कार्ड यूज करना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम जब क्रेडिट कार्ड को पूरा यूज करते हैं, सबसे पहले बैंक को ये लगता है कि ये बंदे को पैसे की बहुत ज्यादा नीड है, बिल्कुल, और इससे हमारा सिविल इफेक्ट होता है। और आप ये भी सोचिए कि क्रेडिट कार्ड आने के बाद लोगों की मेंटेलिटी होती है अननेसेसरी यूज करना शुरू कर देते हैं, अननेसेसरी। ठीक है, आपके पास पहले तो क्रेडिट कार्ड जब भी यूज करो तो ये सोचो कि इतना सोर्स ऑफ अर्निंग है क्या। मतलब जो चीज आप यूज कर रहे हैं, जहां भी अपने क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हैं, वहां पर आपके पास पैसा आने की संभावना है, ताकि जो इसमें यूज किया वो दे पाए आप। तो ऐसा ना सोचें, क्योंकि देना तो ओवरऑल आप हमें भी पड़ता है पैसा ना। बिल्कुल सर। तो सोच समझ के खर्च करें, 30% क्रेडिट कार्ड को यूज करें, और जहां ऑफर मिल रहे हैं वहां यूज करें। हाँ, ठीक है, तो बिल्कुल ये सर, मैंने सही कहा। बिल्कुल सही, राइट है सर। हाँ, तो बिल्कुल। ऐसे ही क्रेडिट कार्ड को यूज करें। पर्सनल लोन आपने कभी लिया नहीं? नहीं सर, अभी इसकी कोई तक हिस्ट्री नहीं है? नहीं सर, कोई इंश्योरेंस वगैरह नहीं कुछ सर, नहीं? कोई डीमेट अकाउंट? नहीं सर, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान? नहीं सर। ठीक है। इसके अलावा मैं ये जानना चाहता हूँ, बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड लोन वगैरह से, जैसे क्रेडिट कार्ड की बात करें या लोन, या लगता है आपको सोसाइटी में लोग डरते हैं इन चीजों से? अब इस चीज़ का तो सर जी कह नहीं सकते, बहुत से डरते भी हैं, बहुत से घबराते भी हैं, बहुत से इनको अधिकतर यूज़ भी करते हैं। काफ़ी तरह के हैं, सब अपने विचार के ऊपर निर्धारित है। उनका पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर है। बिल्कुल, जैसे जो लोग डरते हैं, शायद उनका एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा हो कभी। हो सकता है, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, आपको अकॉर्डिंग अगर मैं पूछूं सभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में, पर्टिकुलर आपने क्रेडिट कार्ड यूज करा है, तो उसमें कौन सा क्रेडिट कार्ड आपको सबसे ज्यादा बेहतर लगता है? सर जी फर्स्ट टाइम ही मैंने यूज़ करा है एचडीएफसी का। एचडीएफसी आप बिल्कुल, सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल सर। ठीक है। अगर कोई नया बंदा क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे तो उसे कौन सा क्रेडिट कार्ड रिकमेंडेड करेंगे आप? क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी का भी बेटर है, एसबीआई का भी बेटर है। मेरे हिसाब से तो ये दो ही बेटर हैं, बाकी और भी काफ़ी आते हैं कंपनियों के। तो आपने इस जगह क्यों नहीं लिया? प्रेजेंट टाइम मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना ऐसी। जरूरत पड़ेगी तो लेंगे। हाँ, आगे की आगे सोचेंगे सर, अभी फ़िलहाल ज़रूरत है ही नहीं उनकी। अभी एच डी एफ सी या एस बी आई का एक ट्रस्टेड लिंक अगर मैं इस वीडियो में डालूं तो मैं डाल सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल सर। ठीक है, लोग बाग उसमें। तो देखिए, सबसे पहले थैंक यू सर आपका। ओके सर। और मैं ये जो सीरीज बना रहा हूँ, इस सीरीज में क्या है कि एक आप लोगों का जो रियल रिव्यूज होते हैं, उससे लोगों को ट्रस्ट बिल्ड होता है, बिल्कुल और सर। लोग एड पर ना जाकर आप लोगों के ट्रस्ट के अकॉर्डिंग ही कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट वो परचेज करें, क्योंकि रियल इन्फ्लुएंसर आप ही हैं। ठीक है, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने ये जो मैं जो सीरीज जो क्रिएट कर रहा हूँ इसमें सहयोग देने के लिए। और लोगों को इससे एक वो रहेगा कि उनको लाइफ में किस तरीके से कोई प्रोडक्ट परचेज करना है। तो आपका रिव्यूज देखकर, आपका ये सब कुछ नोटिस कर कर